वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने जाना था डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर्स। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पॉसिबल यूनिट्स डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए, स्क्वायर रूट में अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने स्क्वायर पढ़ा था तो नंबर का जो स्क्वायर आता है उसमें यूनिट डिजिट क्या होती है। जैसे क्वेश्चन में देखिए, 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर तो क्या आता है, 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 2 2 जा 4। 3 स्क्वायर 3 3 जा 9। 4 स्क्वायर 4 4 जा 16। 5 स्क्वायर 5 5 जा 25। 6 स्क्वायर 6 6 जा 36। 7 स्क्वायर 7 7 जा 49। 8 स्क्वायर 8 8 जा 64। 9 स्क्वायर 9 9 जा 81। ठीक है, तो हमने ये देखा कि नंबर का स्क्वायर करने पे ये नंबर आ रहे हैं। तो अब स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो यूनिट डिजिट ये वाली आएगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नंबर देखिए क्या है, 9801। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब इस नंबर का हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो यूनिट डिजिट इन स्क्वायर रूट, यूनिट डिजिट इन स्क्वायर रूट। तो आप ध्यान से देखें तो 1। तो अब हम इन नंबर को देखेंगे स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में देखिए 1। तो 1 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, और देखिए आप ध्यान से, 1 का स्क्वायर रूट किया तो 1 आया। 4 और यहाँ देखिए यूनिट डिजिट सबकी देखनी है। यूनिट डिजिट क्या है, 1 है 1 है 1 है 1 है 1, सॉरी 4 9 6 5 6 9। ये देखिए 1 एक जगह और आया है। ठीक है, तो अगर इस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 9 भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अगर स्क्वायर रूट किसी नंबर का स्क्वायर रूट करें और उस नंबर में यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट करने पे इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉसिबल यूनिट डिजिट के 1 और 9। ठीक है, तो पॉसिबल यूनिट डिजिट आ जाती है स्क्वायर रूट में 1 और 9। ठीक है, क्योंकि ये नंबर हो सकता है इसका स्क्वायर रूट इस तरह से आए, ठीक है, जिसके लास्ट में 9 हो, और ये भी हो सकता है इसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 1 हो। तो जब किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 हो तो उसको स्क्वायर रूट में पॉसिबल डिजिट 1 और 9 होती हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है, देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो अब 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो देखिए इसमें 6 और 6, ठीक है, 2 जगह आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ जब इन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है लास्ट में 4 आए और ये हो सकता है लास्ट में 6 आए। तो यहां पर पॉसिबल यूनिट डिजिट हो जाती हैं क्या, यूनिट डिजिट 4 और 6। ठीक है, ये नंबर है 9 9 8 5 6। तो इसमें यूनिट डिजिट इन स्क्वायर रूट यहां पर आ जाएगी 4 और 6, या तो 4 आएगी या 6 आएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, इसमें यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, तो 1 वाला देखिए, दो जो पार्ट जो भी जो क्वेश्चन किया है फर्स्ट वाला सेम है, इसमें क्या है 1 और 9। और लास्ट वाला ये देखिए, ये है 6 5 7 6 6 0 2 5। इसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो इसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट इन स्क्वायर रूट, तो इसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट, तो देखिए 5 यहां पर जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो केवल एक ही नंबर में 5 आया है। दिस मीन्स जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो एक ही डिजिट आएगी, वो क्या है 5।
ठीक है, अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर रूट में श्योर है कि वो 5 ही आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कुछ थोड़ा सा जो है आपको प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए। वो क्या है कि कुछ हमें स्क्वायर पता होने चाहिए तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इनके देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए, पहला है नंबर 1 441। तो 441 के हमें क्या करने, फैक्टर करने सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं एंड 1 से, अदर किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट सामने छोटी सी गिवन है। पहला है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43। तो ये नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप आगे भी फाइंड कर सकते हैं वो नंबर जो किसी से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 441, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, वो प्राइम नंबर क्या था 2। तो क्या नंबर ये 2 से डिविजिबल है, तो इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, यानी 2 4 6 8 या 0 हो, तो ऐसा नहीं है, तो नंबर ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 के लिए क्या करते हैं हम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं हम, 4 और 4 8 और 9। ठीक है, और जो सम आया है 9, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर ये 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 9 3 टेबल में आ जाता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 1 जा 3, यहाँ बच गया 1 और ये हो गया 14, 3 4 जा 12। ठीक है, बच गया 2 21, 3 7 जा 21। इसके बाद फिर से चेक करेंगे 7 4 11 1 12, ये फिर से 3 से डिविजिबल है। देन 3 4 जा 12, तो 14 में से 12 कम किया 2 27 और 3 9 जा 27। इसके बाद ये नंबर जो आया है, अब आपको ये पहले से समझ में आ जाएगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, क्योंकि आपको क्या है, स्क्वायर रूट पता है। प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा करना। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 49, यानी 7 आया तो 7 1 जा 7। तो देखिए 441 इसके फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आगे फैक्टर्स। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना भी कोई कठिन काम नहीं है, स्क्वायर रूट इस पर लगा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट क्या करते हैं, हम पेयर बना लेते हैं। तो देखिए 3 का पेयर बन गया, पेयर ऑफ सेम नंबर सेम डिजिट। ठीक है, 3 और ये 7, तो पेयर में से एक नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, ईच पेयर में से, तो 3 में से एक आ गया और 7 में से भी एक हमने ले लिया, तो 3 7 जा 21। तो देखिए 441 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 21। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका है वो है 196। तो 196 है। अब इसके भी क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखिए ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट 6 है और जो 2 की टेबल में आता है, यानी 2 से डिविजिबल है। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 19 को, तो 2 9 जा 18, बच गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ बचा 1 18, 2 9 जा 18। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे 9 आ गया, क्योंकि 2 से डिविजिबल ही नहीं है। तो अब किससे करेंगे, 2 के बाद 3 से डिविजिबल नहीं है ये। ठीक है, 9 और 4 13, इनका जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद 5 आता है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट पे 0 या 5 हो। ठीक है, उसके बाद ये कि नंबर 7 से डिविजिबल है, 7
7 जा 49, देन 7 1 जा 7, तो 196 इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देन हम इस पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब पेयर बना लेते हैं, एक पेयर और दो पेयर, ईच पेयर में से एक एक नंबर ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 7 जा 14। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट है 529। तो देखिए 529 इसके हम करेंगे फैक्टर्स। 529 कैसे फैक्टर करेंगे? देखिए आप चेक करेंगे 2 से, तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट है 9, 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 3 से चेक करेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 9 16। ठीक है, ये जो 16 आया सम है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद 5, यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं है। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 7 जा 49 और बच गया 3 39, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 चेक करेंगे, 11 4 जा 44 और 8 89, 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक करेंगे, इस तरह से हम करते रहेंगे चेक जब तक ये नंबर डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, यही इसका रूल है, हम बारी बारी से चेक करते रहेंगे, केवल प्राइम नंबर से और किसी से नहीं, केवल प्राइम नंबर से चेक करते रहेंगे। और अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है, इस तरह से स्क्वायर आपने कुछ लर्न कर लिए हैं, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये नंबर हम देखेंगे तो ये 23 का स्क्वायर होता है। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो ये 23 का स्क्वायर होता है। इसका मीनिंग ये है, ये किसी अदर नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 23 से और हमारा 23 ही क्वोशिएंट आएगा। देन 23 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये 529 इक्वल टू हो गया 23 इंटू 23। स्क्वायर रूट लगा लेते इस पे, तो एक पेयर बन गया। ठीक है, तो ये 23 इसका क्या आ गया? स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 1764। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर्स में देखिए आप 2 और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16, 1 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ठीक है, नेक्स्ट फिर से 2 से डिवाइड हो जाए क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब जो नंबर आया है ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसे यूनिट डिजिट क्या है 1 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब 3 से चेक करेंगे, तो इसके लिए सम ऑफ डिजिट्स 4 और 4 8 1 9, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 1 जा 3, बच गया 1 14, 3 4 जा 12, 2 21, 3 7 जा 21। फिर से ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ बच गया 2 27, 3 9 जा 27। अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब ये अब समझ चुके होंगे काफी, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। 1764 इक्वल टू, इसके फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो स्क्वायर रूट इस पर लगा लेते हैं। तो देखिए एक फैक्टर, एक पेयर हमारा बन गया 2 एंड सेकंड पेयर 3, थर्ड पेयर 7। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो ईच पेयर से हम एक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है 42। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 1156। ठीक है, 1156 इसके में फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो देखिए नंबर इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 5 जा 10, बच गया 1 15, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 8 जा 16।
देन फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 1 बच गया यहाँ पे 17, 2 8 जा 16, 1 बच गया 18, 2 9 जा 18। अब ये जो नंबर आया है, आप जब ये प्रिपरेशन करके रखेंगे तभी समझ आएगा, वरना क्या करेंगे 2 के बाद 3 से चेक करेंगे इसको, 3 के बाद 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से चेक करेंगे, ऐसे चेक करते करते 11 से, 13 से, तो ये नंबर जो है वो डिवाइड किससे होगा, 17 से डिवाइड होगा सीधे, इससे पहले किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 17 1 जा 17। अब देखिए यहाँ पे कितना बचे, 11 बचेगा, तो हो गया 119। ठीक है, तो 17 7 जा 119, देन 17 1 जा 17। तो ये जो फैक्टर आए हैं 11 5 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इस पर लगा लेंगे। अब देखिए एक पेयर बन गया 2 का, एक बन गया 17 का, तो ये कंप्लीट पेयर बन गए। तो ईच पेयर में से एक नंबर को ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 17, तो 17 2 जा 34, तो इसका 34 क्या आ गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, ये है 4096, 4096। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं यूनिट डिजिट, 6 है तो 2 से डिविजिबल है ये। ठीक है, तो हो गया 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, बच गया 1, 16, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिविजिबल है ये, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, बच गया 1, 11, 2 5 जा 10, बच गया 1 और 12, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, 4 1 हो गया 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, बच गया 1 6 12, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो इस तरह से ये जो इसके फैक्टर आ गए। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो हम लिखेंगे 4096 इक्वल, इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 फैक्टर्स के आते हैं 2, तो 2 2 2 2। ठीक है, 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 2, फिर मल्टीप्लाई में 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 करने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इसके फैक्टर्स टू आते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे सब पे। अब इसके पेयर बनाते हैं, तो पेयर हमेशा किसका, 2 का बनता है पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6। तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है 4096 इक्वल टू, तो ईच पेयर में से हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 इस वाले पेयर का हो गया, इस वाले पेयर का 2, इसका 2 हो गया एक, इसका 2 एक हो गया, और एक इसका 2 और एक इसका 2। तो कितने पेयर बने थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो देखिए 4096 नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 64। क्वेश्चन का 7th पार्ट है 7056। अब हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट 7056। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, यानी इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है।
तो देखिए 2 3 जा 6 बच गया 1 और 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 बचा 1, 16, 2 8 जा 16। फिर से ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2 बच गया 1, 15, 2 7 जा 14, 1 बच गया 12, 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 4 जा 8। अभी इस नंबर का हम लोगों ने इससे पहले किया था, तो ये देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, देन 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 बच गया 1, 14, 3 4 जा 12, ठीक है, बचा 2, 21, 3 7 जा 21। ये नंबर फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ 2 बच गया 27, 3 9 जा 27, देन 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स आए हैं, देखिए 7056 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेते हैं। तो एक पेयर 2 का हो गया, एक पेयर 2 का हो गया, एक पेयर 3 का, एक पेयर 7 का, और ईच पेयर से एक नंबर ले लेते हैं। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। तो ये 84 का स्क्वायर, मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट 84 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये नंबर, इसका देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 8 2 8 1, सबसे पहला काम हमारा क्या, इसको हम चेक करेंगे क्या ये यूनिट डिजिट 1। इसका मीनिंग ये हुआ ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद 3 से चेक करते हैं, 3 के का सम कर लेते हैं। तो 8 और 2 10 और 8 18 और 19, तो 19 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद 5 से, तो यूनिट डिजिट देखिए 0 और 5 नहीं है। इसके बाद 7 से, 7 चेक करने लगे, 7 1 जा 7 बच गया 1 12, 7 1 जा 7 5, ये हो गया 58, 7 8 जा 56, 2 बच गया 21, 7 3 जा 21। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7 बच गया 1, ये हो गया 12, फिर से 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 5, ये होगा 58, 7 8 जा 56, 2 बच गया यहाँ पे 21, और 7 3 जा 21। ये नंबर फिर से 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 4 48, 7 6 जा 42, बच गया 6 63, 7 9 जा 63। ये जो नंबर आया है ये सीधे प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, किसका, 13 का। तो 13 से डिवाइड करेंगे 13 ही आएगा, फिर से 13 1 जा 13। तो नंबर था हमारा 8281 इक्वल टू, इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पेयर एक हो गया, दूसरा पेयर हो गया, ईच पेयर से एक नंबर ले, 7 मल्टीप्लाई 13, तो 13 7 जा 91। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट आ गया 91। क्वेश्चन का 9th पार्ट है 11664, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस नंबर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको देखेंगे हम, यूनिट डिजिट क्या है 4, तो ये 2 से डिविजिबल है, हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 5 जा 10, बच गया 1 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। देन फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, बच गया 1, हो गया 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यहाँ बचा 1 और 12 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, देन 2 4 जा 8, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 1 बच गया
और ये 16 2 8 जा 16, देन फिर से 2 7 जा 14, ठीक है, 2 2 जा 4, या बच्चा 1, ये हो गया 19, सॉरी 18, और 2 9 जा 18। अब जो नंबर आया ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से। ये 3 से डिविजिबल है, चेक कर लो, 7 2 9 और 9 18, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 जा 6, 1 बच गया 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर से देखिए 3 से, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, यहाँ बच गया 2 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस नंबर का जो फैक्टर्स आए हैं 1 1 6 6 4 इक्वल टू, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसके फैक्टर 2 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 2 फैक्टर आया है, 1 2 3 4 5 6 और 6 टाइम 3 आया है, 1 2 3 4 5 6, ये फैक्टर आए हैं इसके। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर। पेयर हमेशा इक्वल नंबर का बनता है, ठीक है। अब ईच पेयर में से एक एक नंबर ले लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 108, 108। इसका 10th पार्ट है 190969, ठीक है। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको हम चेक करते करते थक जाएंगे और बहुत समय लगेगा। करना क्या, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले तो आपको ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम इसका क्या करेंगे, ये नंबर चूंकि हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए यूनिट डिजिट 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए इनका सम करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है। 7 करेंगे नहीं होगा, 11 करेंगे नहीं होगा, 13 करेंगे नहीं होगा, 17 का नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है कि अगला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है लॉन्ग डिवीजन। तो इस नंबर को लॉन्ग डिवीजन से पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन से जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो नंबर आएगा, क्या आएगा, 437, ठीक है, 437। इसका स्क्वायर रूट 437 आएगा। तो हम इसके फैक्टर करके देखते हैं, तो इसके फैक्टर क्या है, जो इसके फैक्टर होंगे वो नंबर इसको डिवाइड जरूर करेगा, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसको भी देखिए आप, ये भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नंबर डिवाइड होगा 19 से। तो देखिए 19 2 जा 38, ठीक है। तो 13 माइनस 8 5 और यहाँ बच गया कुछ नहीं, ठीक है। तो 19 3 जा 57, तो ये नंबर आया 23। यानी ये जो 437 इसके दो फैक्टर हैं, 19 और 23, ठीक है। तो 19 और 23, तो ये नंबर जो है वो 19 और 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको 19 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 19 1 जा 19, ठीक है। इसके बाद 0 लगा दिया एक, ये वाला। अब 9, तो 19 की टेबल 9 में नहीं पड़ी जाएगी, तो एक 0 और लगाएंगे। अब ये हो गया 96, ठीक है। तो अब 19 की टेबल पढ़ेंगे, तो 19 5 जा 95, बच गया 1, 19 1 जा 19। एक बार इसको 19 से फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 19 5 जा 95, तो यहाँ कितना 5 बच जाएगा, 100 में से 5 बच जाएगा, ये हो गया 55। फिर 19 2 जा
क्या हो जाएगा 38। तो ये है 55 और माइनस 38, तो 15 माइनस 8 7 4 माइनस 3 1 17 बचेगा, ये हो गया 171। देन 19 9 जा होता है 171, अभी आ गया 529। ये हम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं और यहाँ भी देख सकते हैं ये 19 और 23, तो 23 इसका फैक्टर है, तो 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 आएगा और 23 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इस नंबर के जो फैक्टर आए हैं 190,969 इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, स्क्वायर रूट में फाइंड करना है, तो एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक 19 और एक 23, इनका मल्टीप्लाई का 437। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पहली चीज तो हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स इनको हमें लर्न करना होगा। ठीक है, इनके कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अप टू 50 तक आप देख लीजिए। इसके बाद फिर भी इसको डिवाइड करने में काफी प्रॉब्लम आएगी, तो अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लॉन्ग डिवीजन से इसका हम डिवाइड करेंगे, हमें क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन हमें क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से करेंगे रफ में, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट ये नंबर आएगा। अब इस नंबर के हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पे हमें पता चलेगा कि 19 एंड 23 इसके फैक्टर हैं, तो 19 एंड 23 इसके स्क्वायर रूट फैक्टर हैं, तो इस नंबर के भी फैक्टर होंगे, इसलिए इस नंबर को डिवाइड करेंगे और हम फाइंड कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई कर दे 180 से। ठीक है, और ये जो 180 है जिसमें मल्टीप्लाई होगा और जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा 18 और 0, इसके बाद 2 4 जा 8 बच गया 1, 10 2 5 जा 10, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब जी हो जाएगा 3 से। देन देखिए 3 1 जा 3 और यहाँ बच गया 1, 15 3 5 जा 15, देन फिर से 3 5 जा 15 और 5 आया, 5 1 जा 5। तो नंबर हमारा था 180 इक्वल टू फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, करना क्या हमें, जो फैक्टर आए हैं इनके हम पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2 एक पेयर बन गया, एक पेयर 3 का बन गया, अब यहाँ पे जो 5 है ये रह गया। तो क्वेश्चन ये है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो हमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि इसका जो पेयर है, जो पेयर नहीं बना है, अनपेयर्ड नंबर है, वो पेयर में आ जाए। तो देखिए पेयर कंप्लीट है, पेयर कंप्लीट है, ये नंबर पेयर में नहीं है, ये अकेला सिंगल नंबर है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, पेयर बना देंगे। तो किससे बनाएंगे, ये जो 5 है एक 5 और आ जाए यहाँ पे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा 5। ठीक है, सो 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड ठीक है, सो दैट दिस नंबर बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 180 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, ये नंबर देखिए एक पेयर कंप्लीट पहले से था, ये 3 इंटू 3 ये पहले से कंप्लीट था, 5 यहाँ था, अब एक 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस पर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, और देखिए स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ईच पेयर से एक नंबर ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 3 6 6 5 30। तो इस तरह से जो नया नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 30 होगा। ठीक है, और वो स्मॉलेस्ट नंबर इससे मल्टीप्लाई करना वो 5 है।
तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, एक वो नंबर जो मल्टीप्लाई करना है वो है 5। फिर आगे क्वेश्चन में था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला हमें उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, वो है 30। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर। तो इस बार नंबर है 147, तो इसको क्या करेंगे, पहला काम है हमारा, ठीक है, ये नंबर अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से हो जाएगा, 7 4 11 12, हाँ 3 से हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 बच गया 2 27 3 9 जा 27, देन 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो देखिए 147 इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 का तो देखो पेयर बन गया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसमें सारे नंबर इक्वल नंबर के पेयर में आ जाएं, तो यहाँ 3 के अनपेयर्ड है, ठीक है। तो अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 3 हो गया। सो 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो एक आंसर हमारा आ गया 3, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर है हमारा 147 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, तो 3 और एक 3 मल्टीप्लाई, एक पेयर कंप्लीट हो गया और ये 7 का पेयर पहले से कंप्लीट था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो नंबर आया है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, अब जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पेयर तो कंप्लीट है, तो एक पेयर इसमें से एक नंबर ले लिया, एक पेयर इसमें से एक नंबर ले लिया, तो 3 7 जा 21, तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3 6 4 5 मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है, सो दैट इट बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से इसको डिवाइड कर दें और ये नंबर कैसा आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर को हम इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, 3 6 9 9 4 13 13 5 18, तो 3 की टेबल में 18 आता है। देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बच गया 15 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 12, अब आया 1, तो 3 की टेबल में 1 नहीं पढ़ पाएगी, 0 लगाएंगे, अब हो गया 15 3 5 जा 15, फिर से 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 1 बच गया 10 3 3 जा 9, 1 बच गया 15 3 5 जा 15, देन अब 5 3 8 1 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 3 4 जा 12 बचा 1 15 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, अब यहाँ 5 आ गया 5 1 जा 5। तो जो नंबर है 3 6 4 5, इसके फैक्टर्स आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसके पेयर करते हैं, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। अब आप देखेंगे इस नंबर में तो ये सब पेयर में है, लेकिन 5 है वो अनपेयर्ड है। क्वेश्चन ये कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड कर दें, तो ये पेयर हमें इसका क्या है, तो कंप्लीट पेयर बन जाए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन डिवाइड वाला है, तो जो भी अनपेयर्ड नंबर है वही उसी से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे सो, ठीक है, द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये हट जाएगा ये, और बाकी सारे कंप्लीट पेयर हैं। तो अब इसका क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए नंबर है 3 6 4 5, हमने मल्टीप्लाई किया, इसको नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 5, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा,
ये आ जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 पेयर है ये, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर, ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट देखिए ईच पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो जो नंबर आया है उसका स्क्वायर रूट आया 27। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 96। दो नंबर का प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई है। इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर नंबर, दो नंबर हैं उसमें जो एक नंबर है वो दूसरे का क्या है 16 टाइम्स है, तो हम क्या करें एक नंबर को मान लेते हैं। लेट वन नंबर बी एक्स, ठीक है, हमने एक नंबर को x मान लिया, तो जो दूसरा नंबर है वो उसका 16 टाइम्स है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इक्वल टू 16x। एक नंबर दूसरे नंबर का 16 टाइम्स है, तो एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर क्या होगा 16x, उसका 16 टाइम्स है। फिर क्वेश्चन की द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट ये क्या है 1 to 96 नंबर। अब एक नंबर x है दूसरा 16x, तो x मल्टीप्लाई 16x इक्वल टू 1 to 96। देखिए x और x का मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर, और 16 मल्टीप्लाई में इसको हम उधर पहुंचा देंगे डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 1 to 96 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 16 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है, एंड 4 1 जा 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू आया 81, और x फाइंड करना है तो रूट आ जाएगा 81, ठीक है, x इक्वल टू 81, ठीक है। किसका स्क्वायर रूट होता है 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो x हमारा 9 आ गया। दिस मीन्स वन नंबर क्या आ गया 9, वन नंबर इक्वल टू 9। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 16x यानी 16 इंटू 9, 16 9 जा 144, एक नंबर हमारा 9 आ गया, दूसरा 144। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड, ठीक है, ये इतना रुपीज एज अ डोनेशन फ्रॉम द रेजिडेंट्स, ठीक है। एक वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने अपने जितने भी रहने वाले लोग हैं सबसे, ठीक है, कुछ पैसे कलेक्ट किए और इतना डोनेशन हो गया। इफ ईच पेड एज मेनी रुपीज एज देयर वर रेजिडेंट्स, कि जितने लोग रहते हैं हर पर्सन ने उतना ही पेमेंट किया, ठीक है, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ रेजिडेंट्स। अब नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हम इसी को मान लेते हैं, लेट, ठीक है, द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि जो कॉलोनी है या जो भी मोहल्ला है उसमें नंबर ऑफ रेजिडेंट्स एक्स हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है कि जो वेलफेयर एसोसिएशन उसने कलेक्ट किए पैसे, वो हर पर्सन ने एक्स रुपीज दिए, क्योंकि एक्स लोग वहां रहते हैं, तो हर पर्सन ने भी एक्स रुपीज ही दिए। तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया, ठीक है, देन टोटल कलेक्शन, देखिए टोटल कलेक्शन इसमें गिवन है आपको 202500 रुपीज, इतना कलेक्शन हो गया। अब एक पर्सन मतलब नंबर ऑफ पर्सन एक्स हैं और हर पर्सन ने एक्स रुपीज दिए, तो टोटल कलेक्शन ऐसे फाइंड करेंगे इक्वल टू 20
2500। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 202500। अब हमें एक्स फाइंड करना है तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 202500। यानी इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले फैक्टर कर लेते हैं 202500। ठीक है, 00 चाहो तो हटा दो, ठीक है, और चाहे कर लो फैक्टर पूरे की, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बच गया 1, 10 2 5 जा 10 और 0, देन 2 5 जा 10, एक 0 लगेगा, 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 5 से करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5, बचेगा 1 12, 5 2 जा 10 और 25, तो 5 5 जा 25। तो इससे डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2 जा 10, 1 में डिवाइड नहीं होगा 0, 5 2 जा 10, बच गया 2 25, 5 5 जा 25, ये होगा 5 2 जा 10। देखिए 5 2 जा 10, 0 12, 5 2 जा 10, ठीक है, और फिर 2 बच के 5 है 25, देन 5 4 जा 20, एक 0 लगाएंगे, 5 5 जा 25। फिर से देखिए 5 से 5 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, बच गया 2 21, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये जो आए हैं फैक्टर, इनको हम यहाँ लिखेंगे, क्या फैक्टर आए, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 1 2 3 4, 4 आया 5, 1 2 3 और 4, इसके बाद 4 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 टू 3 इंटू 3, ठीक है। फैक्टर फाइंड करने के बाद पेयरिंग करते हैं तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5, सारे नंबर पेयर में आ गए। ईच पेयर से एक नंबर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 2 जा हो गया 10, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 और 5 2 जा 10, 10 का एक 0 लगा दिया, तो वो नंबर है नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स 450 हैं, पूरे कॉलोनी में नंबर ऑफ रेजिडेंट 450 हैं और हर पर्सन ने 450 रुपीज दिया, तो टोटल कलेक्शन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज गिवन, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया गिवन है। उसके बाद है क्वेश्चन के अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है whose length is twice its breadth, उसकी लेंथ और उसके ब्रेथ के ट्वाइस है, हैज पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो देखिए एक है स्क्वायर फील्ड, ठीक है, और एक है रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, इसका एरिया हमें गिवन है, हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये गिवन है, कितना गिवन है, 5184 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इस स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन है। क्वेश्चन एक है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है जिसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, हम मान लेते हैं लेट, चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले इसका करते हैं कि आगे क्वेश्चन में गिवन है कि हैज पेरीमीटर, यानी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड है इसके पेरीमीटर के इक्वल है इसका पेरीमीटर, तो यानी इसका पहले हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा, ठीक है। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, इसकी साइड चाहिए, तो हमें एरिया गिवन है, इसकी साइड मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ
स्क्वायर फील्ड बी ए, ठीक है। इसकी साइड हमने ए मान ली, तो इसका एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 5184, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 5184, देन ए इक्वल टू दिस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस 5184 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके लिए इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो देखिए 5184 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगा 2 2 जा 4, 1 बच गया, और 11 2 5 जा 10, 1 बचा, और 18 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4। देन फिर से 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 1 19, 2 9 जा 18, बच गया 1, 2 6 जा 12। फिर 2 से कर देंगे, 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बच गया 12, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे इसको डिवाइड, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2। देन ये होगा 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, और 2 बच गया 21, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आया 3 4 टाइम्स, तो 3 3 3 3, ये आया फैक्टर, ठीक है। तो पेयर बनाया 1 2 3 4 5, ईच पेयर में से एक हम ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो साइड, ये स्क्वायर की साइड आ गई, ये जो स्क्वायर है फील्ड, इसकी एक साइड पता लगी 72, और ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर में आ गई है, ठीक है। अब हम इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, क्या हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड है ए, तो 4 मल्टीप्लाई, और ये कितना आया 72, तो 72, ठीक है। 4 2 जा 8, और 4 7 जा 28, 288 मीटर, ये पेरीमीटर आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये है, अब इस रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी हम ब्रेथ मान लेते हैं, लेट, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स, ठीक है। हमने इसकी ब्रेथ मान ली एक्स, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या ट्वाइस है, तो लेंथ क्या हो जाएगी ट्वाइस, यानी 2x, तो इसकी लेंथ हो गई 2x, ठीक है। फिर क्वेश्चन गिवन है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर हैज पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो ये होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ क्या है 2x प्लस ब्रेथ x इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें फाइंड कर लिया 288 मीटर। तो ये हो गया 2x और 1 3x, और 3x 2 जा 6x इक्वल टू 288, एंड x इक्वल टू 288 अपॉन में 6, x इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24,
और 4 बच गया 48, 6 8 जा 48, तो ये आ गया 48 मीटर। तो ये x क्या है, ये है लेंथ, लेंथ नहीं x है ब्रेथ, तो ये रेक्टेंगल की आ गई ब्रेथ, तो ब्रेथ इक्वल टू 48 मीटर एंड लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू एक्स का 48, तो 48 2 जा 2 4 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 1 9 96 मीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या है लास्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ क्या आई है 96 मीटर एंड ब्रेथ क्या आई 48 मीटर। ठीक है, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 4608, 4608 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। देखिए लीस्ट नंबर फाइंड करना है, अब वो भी स्क्वायर नंबर हो और डिविजिबल हो इन नंबर से। फर्स्ट पार्ट है, तो इन नंबर से डिविजिबल लीस्ट नंबर क्या होता है, वो लीस्ट नंबर जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो क्या कहलाता है, इनका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सारे नंबर का क्या हो, मल्टीपल हो और लीस्ट सबसे छोटा हो, तो वो इनका एलसीएम होता है। अब पहले तो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या वो स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं है तो उसको स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है इनका, हमें फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करना है, तो उसके लिए 6 9 15 एंड 20, तो इस वाले मेथड्स करते हैं, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो डिवाइड कर देंगे, जो नहीं हो रहे हैं उनको सेम एज इट इज नोट कर देंगे नीचे। तो देखिए 2 से डिवाइड किया 6 को, 2 3 जा 6। अब 9 डिविजिबल नहीं है तो 9 को ऐसे लिख देंगे, 15 डिविजिबल नहीं है 15 ऐसे लिख देंगे, और 2 1 जा 2 और 0 10। फिर से देखिए अब ये और ये नहीं डिवाइड, लेकिन ये डिविजिबल है अभी, तो 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे, तो 3 ऐसे ही नोट कर देंगे, 9 15 एंड 2 5 जा 10। अब देखिए हमारे पास 4 नंबर थे और चारों ही नंबर, इनमें से एक भी नंबर अब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 5 डिविजिबल नहीं तो इसे नोट कर दिया। अब देखिए नंबर 3 डिविजिबल है तो 3 करेंगे, तो 1 3 1 जा 3, 5 डिविजिबल नहीं है इसको नहीं करेंगे। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, देन 1 1 5 1 जा 5 एंड फिर 5 1 जा 5, तो सारे 1 1 बना गए। तो ये जो आए फैक्टर्स ये क्या एलसीएम कहलाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए 5 2 जा 10, बाकी नंबर कर लो मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये आया 18। ठीक है, और 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 10 का 0, तो इन सारे नंबर्स का एलसीएम आया 180। अब हम चेक करेंगे 180 ये नंबर क्या स्क्वायर नंबर है, तो अब 180 के फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 180 के फैक्टर्स तो यही हो गए, तो इसको लिख लेंगे 180 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 2 3 3 5। अब देखिए पेयर, तो 3 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर 2 का पेयर कंप्लीट है और 3 का पेयर कंप्लीट है। ये 5 जो है वो कंप्लीट पेयर नहीं है।
तो अब इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ये सोचना पहले। तो सोचिए कि अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 हट जाएगा, तो बाकी जो नंबर बचे, क्या ये नंबर, यहाँ देखिए, 20 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 15 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। यानी इस नंबर में हमें डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर बड़ा हो जाएगा, इन सारे नंबर से डिविजिबल भी रहेगा। तो इसमें अब जो अनपेयर नंबर है 5, इसको पेयर बनाना है, यानी इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5, और एक 5 और मल्टीप्लाई में आ गया। देखिए 5 3 2, पेयर कंप्लीट हो गया। तो ये नंबर आया है, वो क्या है, लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर है, और स्क्वायर नंबर भी है क्योंकि हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। एंड ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इन नंबर से, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम है और एलसीएम में हमने 5 और मल्टीप्लाई किया है। सो द रिक्वायर्ड नंबर क्या नंबर हो जाएगा, 18 5 जा 90 और एक 0, 900 वो नंबर है। सेकेंड पार्ट है, इसको भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर गिवन है इन सबका एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, 8 12 15 एंड 20, एलसीएम फाइंड करने के लिए इसका, ठीक है, डिवाइड करेंगे पहले 2 से, तो 2 4 जा 8, देन 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, इसे नोट कर देंगे, 2 1 जा 2 और 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा, और 2 5 जा 10, फिर देखिए 2 भी बचा यहाँ पर, 2 1 जा 2, 3 15 5। अब क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, देन 1 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये जो नंबर है, इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, देन फिर से 5 2 जा 10 बचा गया, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है, 12 आ गया, 5 2 जा 10। तो इनका एलसीएम आया 120। अब ये 120 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो 120 के फैक्टर देखिए, यहाँ 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ना तो 2 का कंप्लीट है, ना 3 का, ना 5 का, तो इन सारे नंबर को क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो आया है 120 या जो भी नंबर आएगा वो इन नंबर से डिविजिबल नहीं रहेगा, इसलिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है। तो इस सारे पेयर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 120 में सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, तो कंप्लीट पेयर पहले से है, और इसका भी पेयर हो गया कंप्लीट 2, और एक 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 कंप्लीट करना, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर कंप्लीट। अब बचा 5, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो अब ये सारे पेयर कंप्लीट हो गए, तो नंबर कैसा हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये जो नंबर आया है ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल, इन सारे नंबर से डिविजिबल हुई है, तो ये नंबर आएगा, सो द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए 2 5 जा 10, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 12 3 जा 36 और एक 0, और 5 2 जा 10, एक 0 इसका हो गया, तो ये नंबर आया। ये नंबर क्या है, लीस्ट नंबर है, डिविजिबल बाई 8 12 15 और 20 से, एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है।
क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 121 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स वो क्या होता है इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का सम करते हैं उतने का स्क्वायर के इक्वल होता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 से ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये नंबर वहीं पे जाके 0 हो जाएगा जितने नंबर का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 121 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे 1 से ऑड नंबर्स को। तो पहला ऑड नंबर हमारा आता है 1, तो हम सबसे पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 1 0, 2 और 1, ठीक है। इसके बाद अब 1 के बाद अगला ऑड नंबर का 3 होता है, तो हम 3 को माइनस करेंगे। तो 10 - 3 7, यहाँ बच्चा 1 और 1, ठीक है। अगला ऑड नंबर क्या आता है 5, तो हम 5 माइनस करेंगे। तो 7 - 5, ठीक है, 2 1 1। अगला ऑड नंबर क्या आएगा 7, अब हम 7 माइनस करेंगे। तो 12 - 7 5 बचा यहाँ 0 1। अगला 7 9 आता है, तो हम 9 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 15, 15 - 9 6, यहाँ बचेगा 9, ठीक है। अगला नंबर आता है 11, अब हम 11 को माइनस करेंगे। तो 6 - 1 5, 9 - 1 8, 11 का अगला नंबर था 13, तो 5 - 3 2 और 8 - 1 7, 13 के बाद अगला नंबर आता है 15, ठीक है। तो 12 - 5 7, यहाँ बचा 6 6 - 1 5, ठीक है। 15 के अगला नंबर था 17, तो अब 17 माइनस कर दें। 7 - 7 0 और 5 - 1 4। अगला नंबर आएगा 19, तो 10 - 9 1, यहाँ बचा 3 3 - 1 2। 19 के बाद अगला नंबर आता है 21, तो देखिए 21 - 21 0 आ गया। तो हमें फाइंड करना था इसका 121 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कितने नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमने 11 नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, 11 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यह है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 169। तो देखिए हम 169 का भी इसी मेथड्स करेंगे। 169 हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, कहां से 1 से लेकर, और केवल ऑड नंबर्स को। तो पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये 9 - 1 9 - 1 8 हो गया, 6 और 1 1 के बाद आता 3। अब हम 3 करेंगे तो 8 - 3 5 6 1। अगला नंबर आएगा 5 5 - 5 0 6 1। अगला नंबर आएगा 7, तो 10 - 7 3, यहाँ बच गया 5 और 1। अगला नंबर 9 आएगा, ठीक है। 13 - 9 4, यहाँ बच गया 4 1। फिर आएगा 11, तो 4 - 1 3, 4 - 1 3 133। अगला आएगा 13, 3 - 3 0 और 3 - 1 2 1, ठीक है। 15 आएगा, तो 10 - 5 5 हो गया, यहाँ 1 - 1 0 1। इस तरह से अगला नंबर क्या आएगा 17, ठीक है। तो 5 - 7 नहीं होगा, तो 15 - 7 8, यहाँ बचा 9 - 1 8, ठीक है। 17 अब 18 आएगा, तो 8 - 8 0, 10 - 1 7, ठीक है। अगला नंबर आएगा 19, सॉरी गलत कर दिया, 15 17 दिन यहाँ 19 आएगा 19,
ठीक, केवल ऑड नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 18 माइनस 9 9, यहाँ बचा 7 माइनस 1 6, अगला नंबर आएगा 21। ठीक है, तो 9 माइनस 1 8, और यहाँ बचा 6 माइनस 2 4, 21। अब आएगा 23। ठीक है, तो 8 माइनस 3 5, और 4 माइनस 2 2, 23 के बाद अगला नंबर है 25। तो देखिए 25 माइनस 25 क्या आ गया? 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं, वो कहलाता है स्क्वायर रूट। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमने 13 नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 13। तो ये है मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड हेंस फाइंड देयर स्क्वायर रूट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने कराया था, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया था। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में आप सभी लोग करिए, और इसके आंसर अगर आपके ठीक आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।